अगर भाई दूज निकल भी गया तो आप किसी भी दिन बाबा श्याम को इस प्रकार से घर में बुलाकर बाबा श्याम को आप सभी श्याम भक्तों को जय श्री श्याम। श्याम भक्तों कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं अच्छे ही होंगे। श्याम भक्तों, आज इस वीडियो के जरिए मैं आपको बताने वाला हूं कि भाई दूज के दिन बाबा श्याम को किस प्रकार से आप कलावा बांधेंगे, बाबा श्याम को किस प्रकार से आप अपने घर बुलाएंगे, बाबा श्याम को किस प्रकार से प्रसन्न करेंगे जिससे बाबा श्याम की कृपा आपके ऊपर बनी रहे। तो पूरी वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा जिससे आपको पता चल सके बाबा श्याम की महिमा किस प्रकार से आपके ऊपर बनने वाली है। तो श्याम भक्तों, भाई दूज के दौरान आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, इसके बारे में मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ इससे पिछली वाली वीडियो में। अगर आप उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो जाके देख सकते हैं। उसमें भाई दूज क्यों मनाया जाता है, भाई के लिए क्या क्या करना है, भाई के लिए किस तरह से पूजा की थाली सजानी है, उसके बारे में एक एक जानकारी मैंने उस वीडियो में दिया है। एक बार उस वीडियो को जरूर देखें। इस वीडियो को पूरा देखें पहले, उसके बाद उस वीडियो को जाकर आप देख सकते हैं। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं उसका लिंक डाल दूंगा, तो वहां से भी जाकर देख सकते हैं। परंतु इस वीडियो को पूरा देखने के बाद ही उस वीडियो को देखिए। जो पूरे भाव के साथ बाबा श्याम की आराधना करते हैं, बाबा श्याम उसके ऊपर अपनी महिमा करते हैं। तो श्याम भक्तों, आपको करना क्या है, देखिए, जो भाई दूज का त्यौहार होता है वो दिवाली होने के बाद मनाया जाता है। तो श्याम भक्तों, कार्तिक महीने में भाई दूज का त्यौहार मनाया जाता है। एक होता है रक्षाबंधन और एक होता है भाई दूज, और दोनों ही भाइयों के लिए समर्पित है। ये रक्षाबंधन वाले दिन तो बहनें अपने भाई की कलाई पर राखी बांधते हैं, परंतु भाई दूज वाले दिन भी कलावा बांधकर अपनी भाई की लंबी उम्र की कामना करती हैं, उनकी सुख समृद्धि की कामना करती हैं अपनी बहनें। जो हमारी बहनें होती हैं, जो हमारे परिवार के लिए हर वक्त सोचती रहती हैं, उनके अच्छे के लिए सोचती रहती हैं। जब बहनें हमें कलाई पर कुछ बांधती हैं तो हमें उसे कुछ ना कुछ उपहार देना चाहिए, उन्हें तोहफा देना चाहिए। देखिए, भाई बहन का जो प्यार होता है वो अपार होता है, वो तो वही समझ सकता है। इसके घर में बहनों की भाई होती है और जिस भाई की बहनें होती हैं वो बहुत ही खुश नसीब होते हैं। परंतु कुछ बहनें ऐसे भी होती हैं जिनके भाई वगैरह नहीं होते, वो अकेले होती हैं। तो उन्हें क्या करना चाहिए, किस प्रकार से अपना भाई बनाना चाहिए भगवान को, वो आज मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ। सबसे पहले मैं उन बहनों के लिए बात करना चाहूँगा जो बहनें शादीशुदा हैं। कहते हैं जो बहनें शादीशुदा होती हैं वो अपने भाई को निमंत्रण दे के आती हैं, यानी उनसे कह के आती हैं कि भाई दूज वाले दिन आप मेरे घर आना, और वो उनको कलावा बांधेंगी। जो शादीशुदा बहनें होती है वो अपने भाई को पहले से ही निमंत्रण दे के रखती है कि वो किसी कारण से नहीं आ पाएंगी। तो भाई है, भाई को बहन के घर जाना चाहिए। तो भाई बहन के यहाँ जाता है और बहनें जो होती हैं अपने भाई के हाथ पे कलावा बांधती है और उसकी लंबी उम्र के लिए प्रार्थना करती है। तो इस दिन बहनों को क्या करना चाहिए, इस दिन सबसे पहले आपको सुबह जल्दी उठ जाना चाहिए। सुबह जल्दी उठने के बाद आपको स्नान इत्यादि से निर्वृत होने के बाद आप जिस प्रकार से भगवान की घर में पूजा करती हैं, सबसे पहले आपको भगवान की पूजा कर लेनी चाहिए। और भगवान की पूजा करने से पहले आप ये ध्यान रखेंगे कि 1-2 दिन पहले ही आप कलावा वगैरह जो होता है वो अपने घर में ला कर रखें। सूखा नारियल, गोला वगैरह जो है वो आपके घर में रहना चाहिए। अगर आप बाबा श्याम को इस बार भाई बनाना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको एक चीज़ ध्यान रखना चाहिए। भाई दूज का जो त्यौहार होता है वो दिवाली के बाद मनाया जाता है, अर्थात दिवाली से पहले एक एकादशी तिथि आती है, रमा एकादशी आती है। तो रमा एकादशी के दिन या उससे पहले कभी भी जाकर बाबा श्याम के दरबार में जा सकते हैं और बाबा श्याम को वहाँ से पहले ही निमंत्रण दे के आ सकते हैं। बाबा श्याम से 2 तरीके से कह सकते हैं। यदि मान लीजिए अगर आपके घर में कोई भाई नहीं है, अगर आप अकेले घर में हैं यानी आपका कोई भाई नहीं है, तो बाबा श्याम को अपना भाई बनाएंगे कैसे? आप मंदिर में जाकर बाबा श्याम से प्रार्थना करेंगे कि हे बाबा श्याम, भाई दूज वाले दिन आप मेरे घर जरूर आना, मैं आपका इंतज़ार करूंगी। इस तरह से बाबा श्याम से प्रार्थना करना और बाबा श्याम से ये कहना कि बाबा श्याम, मेरा कोई भाई नहीं है, आप मेरे भाई के रूप में मेरे घर जरूर आना। अगर आपके घर में भाई है या भाई नहीं है, दोनों ही अवस्था में आपको बाबा श्याम से बोलना है, प्रार्थना करना है, बाबा श्याम को अपने घर में निमंत्रण देना है, इस प्रकार से आने के लिए कहना है, हाथ जोड़कर प्रार्थना करना है।
तो शाम भक्तों ये ज़रूरी नहीं है कि आप एकादशी वाले दिन ही जाकर ये सब कहना है। आप चाहे तो एकादशी वाले दिन से पहले कह सकते हैं, यानी भाई दूज आने से पहले आपको बाबा श्याम को निमंत्रण करके आना है बाबा श्याम के मंदिर में। मान लीजिए अगर आपके घर के आस-पास बाबा श्याम का मंदिर नहीं है तो फिर आप क्या करेंगे? तो आप एक काम कर सकते हैं, आपके घर में जो बाबा श्याम की छोटी शीश वाली मूर्ति है या कोई फ़ोटो या प्रतिमा है, उसी से आप बाबा श्याम का मानसिक चिंतन करके बाबा श्याम को अपने घर आमंत्रण कर सकते हैं, बुला सकते हैं उस दिन भाई दूज वाले दिन। देखिए श्याम भक्तों, बाबा श्याम से रिश्ता जोड़ने का कोई वैसा दिन नहीं होता। किसी भी दिन मन के भावों के साथ बाबा श्याम से हम जुड़ सकते हैं, बाबा श्याम को हम बुला सकते हैं। परंतु कहते हैं कि जो एक पवित्र दिन होता है वो उस पवित्र दिन की अलग एक महत्व होती है, उसका एक अलग वैल्यू होता है। इसलिए हर कोई उस दिन सही तरीके से ज़्यादा उत्साह के साथ बाबा श्याम को ध्यान करता है, अपने भाई के प्रति समर्पण रहते हैं। तो इस तरह से यदि अगर आपके घर में भाई है या नहीं है, फिर भी सबसे पहले आपको बाबा श्याम को अपना बनाना है। अगर आप एक बहन है तो जाकर निमंत्रण देकर आ सकते हैं, अगर आपके घर के आसपास मंदिर है तो। और अगर नहीं है तो वो भी मैंने आपको बता दिया। यदि आपके घर में कोई पुरुष सदस्य है तो उनको बाबा श्याम के मंदिर भेज सकते हैं और बाबा श्याम को निमंत्रण भिजवा सकते हैं पुरुष सदस्यों के जरिए, और नहीं तो आप अपने घर में ही बाबा श्याम को निमंत्रण दे सकते हैं। अब जिस दिन भाई दूज का त्यौहार होगा उस दिन आपको क्या करना है, सुबह जल्दी उठ जाना है और जल्दी उठने के बाद जिस प्रकार से आप स्नान इत्यादि कर लेते हैं, स्नान इत्यादि करने के बाद आप अपने घर के मंदिर में पूजा पाठ पहले कर लीजिए। जिस प्रकार से आप पूजा पाठ करते हैं, भगवान को स्नान इत्यादि कराते हैं, उस तरह से ये सब काम करने के बाद भगवान के समक्ष दीपक वगैरह जलाने के बाद आप भगवान को पुष्प वगैरह यानी भगवान का पूरा श्रृंगार वगैरह करने के बाद उसके बाद जो कलावा होता है, आपको जिस प्रकार से अपने भाई की पूजा करनी है यानी भाई को कलावा बांधना है, उसी प्रकार से आपको थाल सजा लेना है, यानी आरती वाली थाल सजा लेनी है, पूजा की थाली सजा लेनी है एक अलग से, जिसमें आप अपने भाई को तिलक करेंगे, उनके हाथ पे कलावा बांधेंगे। तो उसके लिए पहले से तिलक सजा लेनी है और तिलक सजने के बाद वहाँ पर बैठना है। और बैठने के बाद जब आपके मंदिर में पूजा पाठ हो जाती है, आप आरती वगैरह कर लेते हैं, तो इस प्रकार से जब आप पूजा पाठ कर लेते हैं, पूजा पाठ करने के बाद आप आरती वगैरह करने के बाद आपने पूजा की थाली सजाई है, उस थाली में आपने जो जो चीज़ें रखी हैं, जैसे गोला है, नारियल का सूखा गोला रखा है, रोली है, मोली है और उसके साथ 11 रुपए की दक्षिणा है, मिठाई है, पुष्प है, इस तरह से जो भी है आपकी पूरी थाली सजी हुई है। और उसके साथ करना क्या है, सबसे पहले आपको श्री गणेश भगवान का ध्यान करना है। भगवान श्री गणेश का ध्यान करने के बाद सबसे पहला जो कलावा है वो आपको भगवान श्री गणेश को बांधना है। भगवान श्री गणेश को कलावा बांधने के बाद आपको जो आपके घर में लड्डू गोपाल हैं, भगवान श्री कृष्ण को याद करिए और भगवान श्री कृष्ण को याद करने के बाद अपने लड्डू गोपाल को कलावा बांधिए। उनको कलावा बांधने के बाद आप बाबा श्याम का ध्यान करिए, बाबा श्याम का स्मरण करिए, और जब बाबा श्याम का स्मरण करते हैं, बाबा श्याम को मानसिक रूप से स्मरण करिए, बाबा श्याम को ध्याइए, बोलिए बाबा श्याम आप आ जाइए, अब आपको मैं ये कलावा बांधूंगी। इस तरह से आप बाबा श्याम को कलावा बांधिए। बाबा श्याम की एक तस्वीर आपके पास होनी चाहिए या बाबा श्याम की छोटी शीश वाली मूर्ति होनी चाहिए और उन्हें आप इस तरह से कलावा बांध सकते हैं, उन्हें तिलक कर सकते हैं, उन्हें मिष्ठान का भोग लगा सकते हैं, उन्हें पुष्प अर्पण करिए और इस तरह से उनसे प्रार्थना करिए कि हे बाबा श्याम, मैंने आपको अपना भाई बांधा है और सदा हमारे साथ इसी प्रकार से रहना। अगर आपका कोई भाई नहीं है तो बाबा श्याम को अपने भाई बनाया है और बाबा श्याम से इस प्रकार से कहना है, उनसे प्रार्थना करना है कि बाबा श्याम आप तो मेरी व्यथा जानते हैं, मेरे साथ क्या क्या दिक्कत है। आपने बिना स्वार्थ के बाबा श्याम को अपना भाई बनाया है, तो देखिएगा अगर आप बाबा श्याम से इस प्रकार से प्रार्थना करते हैं, उनसे कहते हैं कि बाबा श्याम मैंने आपको अपना भाई बनाया है, आप सदा मेरे साथ रहना, कोई भी मुझसे भूल हो जाए तो मुझे क्षमा करना। इस प्रकार से अपने भूलों के लिए क्षमा मांगना है। उसके बाद भाई का काम होता है उपहार देने का। जब आप बाबा श्याम से इस प्रकार से प्रार्थना करती हैं सच्ची निष्ठा के साथ, सच्चे भाव के साथ, तो बाबा श्याम भी आपको उपहार देते हैं। श्याम से प्रार्थना करते हैं, सभी देवी देवता जिसको आपने कलावा बांधा है उससे आप प्रार्थना करते हैं तो बाबा श्याम आपके बिगड़े कामों को बनाते हैं। परंतु ध्यान रखिएगा, बाबा श्याम को कलावा बांधने के बाद यहीं पर
काम समाप्त नहीं हो जाता। उसके बाद आपको क्या करना है, बालाजी महाराज को एक कलावा बांधना है, बालाजी महाराज को मिष्ठान वगैरह है वो आपको समर्पण करना है। अब मिष्ठान वगैरह जो होगा वो आपको अपने घर में ही तैयार करना है, कहीं मार्केट वगैरह से खरीद के नहीं लाना है। बहुत सारे लोग बाजार से खरीद के ले आते हैं और वही भोग बाबा को लगा देते हैं, ऐसा नहीं करना है। आप अपने घर में कुछ भी मिष्ठान जो है अपने हाथों से बनाकर भगवान को भोग अर्पण करेंगे और इस प्रकार से प्रसाद अर्पण करने के बाद, कलावा अर्पण करने के बाद उनसे प्रार्थना करना है, क्योंकि देखिए बालाजी महाराज आपके संकटों में रक्षा करेंगे, आपके रोग वगैरह जो होंगे उसमें आपकी रक्षा करेंगे। और बाबा श्याम जो होगा वो आप किसी भी परिस्थिति में फंस जाते हैं या दुखी हो जाते हैं तो जिस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण ने द्रौपदी माता की रक्षा की थी, उसी प्रकार से बाबा श्याम आपकी हर संकटों में या कोई भी ऐसे संकटों में फंस जाएंगे, किसी न किसी रूप में आके आपकी मदद जरूर करेंगे। तो इस तरह से बाबा श्याम से आप अपना रिश्ता जोड़ सकते हैं भाई दूज वाले दिन। देखिए बाबा श्याम से रिश्ता जोड़ने का कोई विशेष दिन नहीं होता, कभी भी आप बाबा श्याम को अपना बना सकते हैं, अपना सर्वेश्वर बना सकते हैं। बाबा श्याम तो सर्वेश्वर है, परंतु जो दिन बना हुआ है, जिस प्रकार से हम अपने भाइयों को वो कलावा वगैरह बांधते हैं, तो उसी प्रकार से हम बाबा श्याम से रिश्ता जोड़ने का ये सबसे बड़ा दिन होता है, जिस दिन हम बाबा श्याम को अपना बना सकते हैं, बाबा श्याम से कह सकते हैं। अगर भाई दूज निकल भी गया तो आप किसी भी दिन बाबा श्याम को इस प्रकार से घर में बुलाकर बाबा श्याम को इस प्रकार से मन्नत का धागा या कलावा जो भी कह ले वो आप वहाँ पर अर्पण कर सकते हैं, मंदिर में जाके अर्पण कर सकते हैं। तो चाहते हैं कि हम मंदिर में अर्पण करना चाहते हैं तो मंदिर में भी जाकर आप बांध सकते हैं। मंदिर में किसको बांधेंगे, मंदिर में जाके आप मंदिर में किसी भी जगह आप एक कलावा बांध लीजिए, जिस प्रकार से हम मन्नत का धागा बांधते हैं। तो उसी प्रकार से बाबा श्याम को मन से ध्यान करके और ये सोचिए कि अर्पण कर रहे हैं, कलावा अर्पण कर रहे हैं, क्योंकि देखिए बाबा श्याम का शीश है, बाबा श्याम के हाथ पैर तो नहीं है, बाबा श्याम की शीश की पूजा होती है। तो हम जो कलावा अर्पण कर रहे हैं यानी धागा जो बांध रहे हैं बाबा श्याम को ध्यान करके बाबा श्याम को समर्पण कर रहे हैं, तो वहीं पर मंदिर में किसी रेलिंग वगैरह में आप बांध सकते हैं। इस प्रकार से बाबा श्याम को समर्पण कर सकते हैं। अगर आपका कोई भाई नहीं है और अगर भाई है तब भी आप ये कर सकते हैं। इसके बाद अगर आपका भाई है, बहुत सारे लोग अपने पिता को ही कलावा बांधते हैं, तो अगर इसके बाद अगर आप बांधना चाहें तो वो आप भगवान को बांधने के बाद अपने भाई वगैरह को इस तरह से कलावा बांध सकते हैं, अपने पिता को बांध सकते हैं। इस तरह से आप उनको बांधिए, उनका तिलक करिए। सबसे पहले आपको भगवान की पूजा करनी है, भगवान को अपना भाई बना लेना है, सर्वेश्वर बना लेना है और इस प्रकार से देखिए आपकी ज़िंदगी में कितने बदलाव आते हैं। अब इसकी पूजा विधि क्या है, किस प्रकार से पूजा करनी है, किस प्रकार से क्या करना है, इससे पहले मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है ऑलरेडी। उस वीडियो में मैंने सारा चीज़ बताया है कि ये भाई दूज वाला त्यौहार जो होता है ये क्यों मनाया जाता है, किस कारण से मनाया जाता है, पूजा में कौन कौन सी चीज़ लगेगी, क्या क्या सामग्री लगेगी, थाली कैसे सजाई जाती है, थाली में क्या क्या चीज़ होनी चाहिए, वो सारी चीज़ मैंने उस वीडियो में बताया है। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा अभी तक तो अभी जाकर देख लीजिए। तो श्याम भक्तों, जो पुरुष सदस्य हैं, पुरुष सदस्य को क्या करना चाहिए, जो पुरुष लोग हैं, अगर मान लीजिए अगर आपकी खुद की कोई बहन नहीं है तो आप किसी बहन से आप अपने हाथ पर रक्षा सूत्र यानी कलावा बंधवा सकते हैं, उनसे टीका करवा सकते हैं और उन्हें बदले में कुछ उपहार दे सकते हैं। इस प्रकार से आप किसी बहन की मदद कर सकते हैं और उसकी रक्षा करने का आप उसे वचन दे सकते हैं। तो इस प्रकार से अगर आप पुरुष सदस्य हैं तो इस तरह से आप बहन बना सकते हैं, और अगर आप बहन हैं तो इस तरह से बाबा श्याम को अपने घर में बुलाकर बाबा श्याम को आप टीका कर सकते हैं। बाबा श्याम की आरती उतारिए, बाबा श्याम की पूजा करिए। जिस प्रकार से एक बहन अपनी भाई की आरती उतारती है, उसकी लंबी उम्र के लिए कामना करती है, तो आप बाबा श्याम की देखिए बाबा श्याम से सिर्फ प्रार्थना कर सकते हैं, उनसे विनती कर सकते हैं कि कोई भी भूल क्षमा हो जाए। देखिए बाबा श्याम सर्वेश्वर हैं, वो हमारे लिए सब कुछ हैं। ऐसा नहीं है कि वो हमारे सिर्फ भाई हैं, वो हमारे माता पिता सब कुछ हैं। हम उन्हें दिल से मानते हैं, हम उन्हें पिता भी कहते हैं, उन्हें भाई भी कहते हैं और उन्हें सब कुछ कहते हैं। तो हमारे लिए वो सर्वेश्वर हैं। परंतु एक भाव है, ये दिन ऐसा है जो भाई बहन के रिश्ते को सबसे ज़्यादा बढ़ाता है, पवित्र रिश्ता है, जिसके कारण से ये और ख़ास हो जाता है। तो इस दिन हमें बाबा श्याम के लिए इस प्रकार से ज़रूर करना चाहिए, बाबा श्याम को प्रसन्न करने के लिए, जिससे बाबा श्याम की असीम महिमा हम पर हमेशा बनी रहे, कृपा बनी रहे। श्याम भक्तों, ऐसे ही वीडियोस को देखने के लिए, बाबा श्याम की बातें सुनने के लिए इस चैनल के साथ बने रहें। तब तक के लिए आप सभी श्याम भक्तों को जय श्री श्याम।